एक दिन पहले जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बोनस का अनाउंसमेंट होता है तो पूरे भारत वर्ष में जो भी शीर्ष स्तर की मीडिया है इस तरह से कवरेज करती है जैसे मानो कि रेल कर्मचारियों को कोई खजाना मिल गया हो। निश्चित रूप से जिस तरह से उनका शीर्षक हेडलाइंस होता है, एक आम आदमी को लगता है कि रेल कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। किसी ने हेडलाइंस दी, किसी ने कहा कि त्योहारी सीजन में मोदी सरकार कर्मचारियों पे मेहरबान, बड़ी सौगात, 11,56,000 कर्मचारियों को फिर 78 दिनों का बोनस मिलेगा। किसी ने कहा कि भारतीय रेलवे पे फिर इतने हजार करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा। किसी ने कहा रेल कर्मचारियों की दशहरा दीपावली बल्ले बल्ले। तो इस तरह से जो बोनस की अवधारणा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक आम आदमी सोचेगा कि रेलवे कर्मचारियों को फ्री में उपहार के तौर पे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा। बोनस हमारी गाड़ी कमाई है। हमने कोविड संकट काल में श्रमिक स्पेशल चलाया, कोविड संकट काल में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया, रेल सवारी गाड़ियों को कोविड वार्ड में तब्दील किया। और इतना करने के बाद, इतना होने के बाद यदि सरकार 78 दिनों का बोनस देती है तो निश्चित रूप से एक बार हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्योंकि जो दौर कोविड का था उस दौर में हमने भारतीय रेल परिवार से 3,000 से ज़्यादा साथियों को खोया। कोविड संकट काल में हमने 3,000 साथियों को खोया। ये कोई छोटी बात नहीं। 11,56,000 कर्मचारी भारत में हैं तो उन साथियों के परिवार पे क्या बीत रही होगी, निश्चित रूप से इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बोनस क्या है? बोनस पीएलबी, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ये हमारी निजी गाड़ी कमाई है, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये हमें फ्री में नहीं मिलता है, उपहार में नहीं मिलता। ये उत्पादकता के आधार पे हमें बोनस मिलता है ताकि हम आने वाले वित्तीय वर्ष में इससे बेहतर कर पाएँ और इससे बेहतर रेलवे को फायदे में ले जा सके। इस कोविड संकट काल में ट्रैकों को सुरक्षित रखने की बात थी तो इंजीनियरिंग के कर्मचारी जवानों की तरह डटे थे। रेलगाड़ी को चलाने का मामला था तो लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गार्ड सभी तैनात थे। यदि इनकी मरम्मत की बात की जाए कोविड संकट काल में तो टेक्नीशियन, वेल्डर, असिस्टेंट टेक्नीशियन सभी लोग लगे हुए थे। आप सभी लोग अपने घरों में कैद थे। तब तो आपने सवाल नहीं किया कि इस कोविड संकट काल में इन कर्मचारियों से क्यों ड्यूटी लिया जा रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, आज पूरे देश में इसके खिलाफ बोनस को इस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बोनस हमें एक उपहार दिया जा रहा है, चुनावी सौगात दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हम काम करते हैं, हमारी निजी गाड़ी कमाई है, इसलिए हमें बोनस मिलता है। आज हम बोनस की गणना कैसे होती है बेसिक इसी को बताने का प्रयास करेंगे। रेलवे में पहली बार बोनस 1979 में मिलना शुरू हुआ। शुरू के वर्षों में 95 तक बोनस का सीलिंग रेट 1,600 रुपया था। फिर 1995 से लेकर 2007 तक सीलिंग रेट 2,500, फिर 2007 से लेकर 2015 तक सीलिंग रेट 3,500 मिलता रहा। फिर 2015 से आज तक सीलिंग रेट 7,000 हमें मिलेगा। इतने वर्षों में सिर्फ एक अंतर देखने को मिलता है हमें कि कभी भी पे कमीशन के हिसाब से जो रेलवे बोर्ड भारत सरकार द्वारा रिकमेंड की हुई पॉलिसियां होती है उस हिसाब से हमें बोनस कभी नहीं मिला। और दूसरी बात, 2015 के पहले हमें 72 दिनों का बोनस मिलता था, लेकिन 2015 के बाद 78 दिनों का बोनस मिलने लगा। बोनस की गणना कैसे होती है, बहुत ही सिंपल और सहज तरीके से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगी और जो भी त्रुटियां होंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। पहले हम अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं।
बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक पेमेंट 7,000 रुपया निर्धारित किया गया है। चूँकि बोनस के लिए एक महीने का मासिक वेतन 7,000 है, इसलिए बोनस के लिए 12 महीने या 365 दिन का मासिक वेतन 12 × 7,000 इक्वल 84,000। इसलिए बोनस के लिए एक दिन का बोनस डिवाइड 365 दिन इक्वल 230। इसलिए 78 दिनों का बोनस, चूँकि हमें 78 दिनों का बोनस मिल रहा है, मल्टीप्लाई 78 17,950 यानी कि 17,951 रुपया हमें बोनस मिलेगा। जिन कर्मचारी बंधुओं का एक दिन भी एब्सेंटी नहीं है उन्हें 17,951 रुपया मिलेगा। अतः मान लीजिए कोई कर्मचारी वर्ष में 30 दिन एब्सेंट है, तब इस स्थिति में कितना बोनस मिलेगा? चूँकि 365 वर्किंग दिन का बराबर 78 दिन का बोनस मिलता है, एक वर्किंग डे के बराबर 78 दिन या 365 दिन, तब हम 365 माइनस 30 दिन करेंगे इक्वल 335 दिन वर्किंग डे हुआ। फिर हम चूँकि हमें 78 दिनों का बोनस मिल रहा है, तब इस स्थिति में 78 डिवाइड 365 मल्टीप्लाई 335 इक्वल, अब टोटल दिनों की संख्या जो हमें बोनस के रूप में मिलेगी 71 दिन समथिंग हुआ। इतने 71 दिनों बराबर, अब चूँकि 84,000 टोटल 365 दिन के बराबर है, फिर डिवाइड 365 दिन मल्टीप्लाई 71.58 इक्वल 16,473 समथिंग बोनस मिलेगा। जो कर्मचारी मान लीजिए महीने में 30 दिन एब्सेंट रहता है, उस स्थिति में 16,473 रुपया